दोस्तों आईएएस एस्पिरेंट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज है 23 जुलाई। 23 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 23 जुलाई को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? या 23rd जुलाई सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ होम? तो आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, फिडे यानी कि FIDE फिडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? Who became the first Indian woman to reach the semi-final of FIDE Women's World Cup? आपके पास ऑप्शन है हरिका द्रोणावल्ली या तानिया सचदेवा या कोनेरू हम्पी या फिर वैशाली आर। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है कोनेरू हम्पी जो सेमीफाइनल में पहुंची है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री की पहल शुरू की है? शक्ति श्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वर्ल्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। शक्ति श्री इनिशिएटिव फॉर द वुमेन सेफ्टी। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शक्ति श्री जो स्कीम है या इनिशिएटिव है वो किस चीज़ के लिए स्टार्ट हुआ है? वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। किस सरकार ने किया है, किस स्टेट सरकार ने किया है? आपके पास ऑप्शंस हैं कर्नाटका, उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर वुड बी उड़ीसा, बी आंसर। उड़ीसा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु शक्ति श्री पहल शुरू की है। सो द फोर्थ वन विड बी, भारत ने FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में बैडमिंटन में पहली बार कौन सा पदक जीता है? विच मेडल डिड इंडिया विन फॉर द फर्स्ट टाइम इन बैडमिंटन एट द FCU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स? सो आपके पास ऑप्शंस है इसमें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या इनमें से कोई नहीं। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ब्रॉन्ज का मेडल जीता है। भारत ने पहली बार FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में बैडमिंटन का कांस्य पदक जीता है। इंडिया वॉन इट्स फर्स्ट एवर ब्रॉन्ज मेडल इन द बैडमिंटन एट FSU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की पहली बार आयोजन कब हुई? इन विच स्टेट द इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट ऑर्गेनाइज फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये कहाँ हुई है? बिहार में, गुजरात में, तमिलनाडु में, असम में। सो द करेक्ट आंसर वुड बी बिहार में ये ओपन एथलेटिक्स मीट ऑर्गेनाइज कराई गई है फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रोफेसर आसिम घोष को किस राज्य का 19वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर आसिम घोष अपॉइंटेड एज द 19th गवर्नर ऑफ विच स्टेट? पंजाब, झारखंड, हरियाणा, उड़ीसा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी हरियाणा में इन्हें एज ए गवर्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसरो के अध्यक्ष ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? Which year has ISRO chief announced to establish the Independent Indian Space Station यानी कि ISS?
इसमें है 2028, 2030, 2035, 2040। द करेक्ट आंसर वुड बी 2035 यानी कि 2035। इसरो अध्यक्ष बी नारायणन ने 2035 तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। भारत को 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में कौन सा स्थान मिला है? देखो ये अभी वनडे एग्जाम का जो आने वाले हैं, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, ठीक है, तो इन सब के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं जो ये वनडे एग्जाम के लिए होते हैं। 66वां यानी कि 66 अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड, ठीक है, गणित ओलंपियाड है ये, खाली ओलंपियाड नहीं है, गणित ओलंपियाड। What rank did the India achieve at the 66 International Mathematical Olympiad 2025? So आपके पास ऑप्शन है 4th, 5th, 7th या 10th। So the correct answer would be 7th। 7वां स्थान मैथमेटिक्स में इंडिया को मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑस्कर विजेता एलन बर्गमैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? हु वॉज द ऑस्कर विनर एलन बर्गमैन हु पास्ड अवे रिसेंटली? सो आपके पास ऑप्शंस हैं अभिनेता, लेखक, गायक या निर्देशक। सो द करेक्ट आंसर वुड बी राइटर यानी कि लेखक थे। नेक्स्ट है, आईसीसी ने किस देश को अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार दिया है? विच कंट्री हैज आईसीसी ग्रांटेड द होस्टिंग राइट फॉर द नेक्स्ट 3 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स? आपके पास इसमें है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। सो द करेक्ट आंसर वुड बी इंग्लैंड। इंग्लैंड को ये 3 विश्व चैंपियनशिप फाइनल मेजबानी का अधिकार दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईसीटी का पहला परिसर कहाँ उद्घाटित किया गया? वेयर वॉज द फर्स्ट कैंपस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी इनॉर्गेटेड। तो आपके पास ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, पुणे, मुंबई, बेंगलुरु। सो द करेक्ट आंसर वुड बी मुंबई। मुंबई में ये फर्स्ट कैंपस इसका खोला गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान की शुरुआत किस शहर में हुई? इन विच सिटी वॉज ड्रग फ्री यूथ डेवलप्ड इंडिया कैंपेन लॉन्च्ड? आपके पास ऑप्शंस हैं दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी या भोपाल। तो आपके पास करेक्ट आंसर होगा वाराणसी। वाराणसी करेक्ट आंसर है। यह अभियान हाल ही में वाराणसी में शुरू किया गया। द कैंपेन वॉज रिसेंटली लॉन्च इन वाराणसी। नेक्स्ट है दोस्तों, भद्राद्री कोटा गुडेम किसने ओपन सोर्स यानी कि GIS कोहर्ट पुरस्कार जीता? आपके पास इसमें भद्रचलम यानी कि भद्रचलम कोठा गुडेनम विच won the open source GIS cohort award is located in which state? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका। सो द करेक्ट आंसर वुड बी तेलंगाना। नेक्स्ट है दोस्तों, जगदीप धनखड़ भारत के कितनेवें उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने इस्तीफा दिया? जगदीश धनखड़ वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ whom resigned। ठीक है, जगदीश धनखड़ वॉज विच
नंबर वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि इसमें कौन से थे आपको 12वें या 13वें 14वें या 15वें। द करेक्ट आंसर वुड बी 14वें, यानी कि 14th वाइस प्रेसिडेंट थी। अब वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति कौन करता है ये आपको कमेंट में लिखना है। सॉरी, क्या हो गया? हाँ, सो आपके पास जगदीश धनखड़ 14वें ऐसे वाइस प्रेसिडेंट थे। किसने मोड़ी लिपि को देवनागरी में बदलने के लिए दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया है? Who developed the world's first AI model to convert मोडी स्क्रिप्ट, यानी कि मोडी स्क्रिप्ट इनटू द देवनागरी, मोडी स्क्रिप्ट को देवनागरी स्क्रिप्ट में चेंज करने के लिए एआई मॉडल। सो ये किसका है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी रुड़की। सो करेक्ट आंसर वुड बी आईआईटी रुड़की ने ये एआई मॉडल बनाया है। आईआईटी रुड़की ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को देवनागरी में बदलने वाला दुनिया का पहला एआई मॉडल तैयार किया है। सो दोस्तों, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली डांस इज रिलेटेड विच स्टेट? तो आपके पास ऑप्शन है इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला या कर्नाटका। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, आगे वीडियो को एंड करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब के लिए कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।